Hello students, good morning. I am Rajesh Yadav. Today we are discuss again नरस इक्वेशन. कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी इसलिए मैं नरस इक्वेशन फिर से स्टार्ट करना चाहता हूँ. देखिए नरस इक्वेशन है क्या. आप लोग रिडक्स इक्वेशन पढ़ते स्टूडेंट, उसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग उसको फिर से सॉल्व करेंगे. ये बार डिवीजन क्लास देखते हैं. नरस इक्वेशन नरस इक्वेशन है क्या. इसलिए नरस इक्वेशन हमने बताया था रिडक्स रिएक्शन में. जैसे आपने दो सेल हो, इलेक्ट्रोड हो, जिंक हो और किससे हो, कॉपर से. जिंक एंड कॉपर Cu2+. इससे हमने रिएक्शन किया, क्या बन गया, Zn2+ बन गया. और क्या होगा, Cu सॉलिड हो गया. सॉलिड मीन्स ये आयंस में फॉर्म में है, इक्वस फॉर्म में है, और ये किसमें है, रिक्वस में है, और ये क्या है, सॉलिड है. मतलब जिसपे चार्ज होगा वो क्या होगा, सॉलिड होगा, और जिसपे चार्ज नहीं होगा क्या होगा, और जिसमें चार्ज होगा वो इक्वस होगा, और जिसमें चार्ज नहीं होगा क्या होगा, सॉलिड होगा. देखिए इस पे क्या है. अकॉर्डिंग टू नरस इक्वेशन, नरस ने बताया था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मींस ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ईएमएफ क्या क्या स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम लोग बताया था पोटेंशियल इक्वेशन पढ़ाए थे, वहाँ पे आपको देखे थे. ई से इक्वल टू, या ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ई एम कोई मेटल है, इक्वेशन क्या हो जाएगा, यम से हम लोग किससे जाएंगे, एन प्लस मीन्स एन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जोड़ दीजिए तो ये ऐसा हो जाएगा कि नहीं, बोलो. चलो देखते हैं. एन प्लस ऑब्लिक एन इक्वल टू ई स्टैंडर्ड से मीन्स यही सेम होगा, एन प्लस ऑब्लिक एम. मेटल है, आंस आम होगा, उसको दिखाया जाएगा, इलेक्ट्रोड को दिखाया जाएगा. माइनस फार्मूला आपका ये था, इसको हम लोग राइट किए थे 2.303 RT अपॉन NF लॉग. यहाँ क्या था, मेटल, ये सॉलिड है, और यहाँ क्या है, मेटल, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल एंड कंसंट्रेशन ऑफ मेटल है. ठीक है, ऐसे था. ठीक है, यही हम लोग क्या करते हैं, पुट कर दे, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये फार्मूला क्या आपको बन जाएगा. देखिए हालांकि पहले एक ही लाग में रहता है, एल एन रहता है, फिर बाद में क्या होता है, लाग में चेंज करते हैं तो 2.303 का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था. लॉग एल एन एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं, एल एन एक्स इक्वल टू 2.303 लॉग एक्स. ये चेंज करते हैं एंटी लॉग से लॉग में, कितने का मल्टीप्लाई होता है, ये आप लोग याद कीजिएगा. अच्छा, इसमें आर क्या हुई, आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 8.314. ये होती है ना, बोलो 3.814 होती है. और आर की टी की वैल्यू क्या हो जाएगा. हाँ, नरस इक्वेशन में बताया जा रहा है आपको कितने डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस में. एक बड़े क्लासेस में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कितने पे, 30% टेम्परेचर बदलेगा तो फार्मूला में थोड़े वैल्यू बदल जाएंगे. ठीक है, देखते हैं. टी इक्वल टू 298 केल्विन उसको बदलेंगे तो आ जाएगा. ठीक है, और क्या मतलब फैराडे वैल्यू कितनी होती है, फैराडे बोलो, फैराडे वैल्यू होती है 96500 कूलम. ठीक है, ये वैल्यू सब दिया हुआ है. अब चलिए यहाँ पर लेट करेंगे. लेट कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इक्वल टू 1, इन सॉलिड फॉर्म में जो रहेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी. तो फार्मूला क्या बन जाएगा, ई स्टैंडर्ड से EMF इक्वल टू Mn ऑब्लिक M इक्वल टू ई स्टैंडर्ड Mn प्लस ऑब्लिक M माइनस 2.303 RT अपॉन. अच्छा, आर की वैल्यू रख दीजिए. आर की वैल्यू कितनी भाई, 8.314, और टी की वैल्यू कितना है, 298 केल्विन है ना स्टूडेंट. और नीचे एन की वैल्यू है, एन को एन रहने दिया जाएगा. अच्छा, ये एन है क्या, देख रहे हो यहाँ पे जो चार्जेज है, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, वही है रिडक्स रिएक्शन में. जैसे हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं, जिंक और कॉपर के अगेंस्ट लिखा हूँ, तो देखो यहाँ पे रिडक्स रिएक्शन हो रहा है कि ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है. दोनों रिएक्शन एक साथ होंगे, क्या बोलेंगे, रिडक्स रिएक्शन बोलेंगे. दो रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर अकर, उसको क्या बोलेंगे, रिडक्स रिएक्शन बोलेंगे. ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा. चलिए, एफ की वैल्यू राइट कर दिए, 9
6500 गुलाम है लॉग। अच्छा अभी हम आपको बताए थे क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इक्वल टू 1 पुट करना होगा। तो इसके जगह पर हम क्या राइट कर देंगे, ये सॉलिड फॉर्म में है 1 पुट कर देंगे। 1 बाई कितना हो जाएगा, 1 बाई आपका यम एन प्लस हो जाएगा कि नहीं, बोलो। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू पता है, मुझे लर्न है जैसा कि मैं बता रहा हूँ, आप भी उसी तरह कीजिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आप सॉल्व करेंगे तो टाइम लेगा, इसलिए क्या करेंगे, बस इसको मल्टीप्लाई से डिवाइड करेंगे कितना आएगा देख लीजिए, बस वही है लर्न करना है। कोई जरूरत नहीं है उसका सॉल्व करना हमेशा, बार बार वही चीज आएगी, इसलिए आप एक ही बार उसको लर्न कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। ई स्टैंडर्ड सेल यम एन प्लस ऑब्लिक यम माइनस, अच्छा इसको जब सॉल्व करें मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.059, डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, इसको डिवाइड करो, आपका आएगा 0.059 बाई एन, इसको चेक कर लीजिएगा आपको यही आएगा। फिर 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ यम एन प्लस, आ समझे। यही क्वेश्चन है जो है क्या इनवर्स इक्वेशन है किसके लिए, हाफ सेल के लिए, किसके लिए, हाफ इलेक्ट्रोड, किसके लिए स्टूडेंट, हाफ इलेक्ट्रोड, हाफ सेल भी कर सकते हैं, हाफ सेल रिएक्शन के लिए, ठीक है। हाफ सेल रिएक्शन मतलब ये पहला, ये दूसरा क्या है कंप्लीट सेल के लिए, ठीक है। इसको राइट कर लीजिए, अभी मैं नेक्स्ट इक्वेशन अगेन बताऊंगा किसके लिए, फॉर कंप्लीट सेल के लिए, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, इसको राइट कर लीजिए। देख लीजिए एक बार क्या जिंक है और कॉपर है, इसका रिएक्शन लिखना है। तो पहले इसका रिएक्शन को बदल कर लिखिए, ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, इसमें पहले इसको पुट कर दीजिए। ई सेल इलेक्ट्रोड फॉर्म में, ठीक है। किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोड फॉर्म में कैसे होगा, राइट में क्या है आपका, बोलो राइट में आपका क्या है, कॉपर है, और लेफ्ट क्या है, जिंक है। तो इसका Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu ऐसे करना है, ठीक है, चेक कीजिएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं राइट करना, पहले ऐसे क्या किया जाए, EMF सबका अलग अलग, इसका अलग और इसका अलग, ये क्या हो जाएगा Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn हो जाएगा। अब देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए। अब हम सबके लिए अलग अलग नरेश इक्वेशन बाई नरेश इक्वेशन या अकॉर्डिंग टू नरेश इक्वेशन, इसके लिए भाई पहले किसके लिए तो लेते हैं, चलिए कॉपर का कॉपर के लिए क्या हो जाएगा, ई सेल Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu हो गया। जस्ट क्या था, ई स्टैंडर्ड सेल, इसका था भाई यहाँ हम किसका लेंगे, कॉपर का Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस क्या था फार्मूला, वहाँ पर हमने फाइन किए थे 2.303 RT अपॉन एन यह, हम वैल्यू अगले को करेंगे, लास्ट में करेंगे, अभी थोड़ी रहिएगा। लॉग इसका क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका 1 बाई टू, क्या है हम अगर मेटल लिख के करते हैं यम सॉलिड अपॉन यम मतलब Cu, यहाँ पे Cu है तो Cu सॉलिड अपॉन Cu2 प्लस लेंगे, इसकी वैल्यू कंसंट्रेशन क्या होगा, लेट करेंगे 1, जैसे फार्मूले में बताया था। इसको क्या पहले से ही 1 राइट कर सकते हो आपका मन, इसलिए क्या होगा, आपको बार बार स्टेप राइट नहीं करना होगा। इसको इक्वेशन क्या कर लेंगे, सेकेंड कर लेंगे। अब उसको सिमिलरली किसके लिए, पार्ट Zn पार्ट डी, ये किसके लिए था, कॉपर की, कॉपर राइट कर लेंगे, समझ में इजी होगा। डी के लिए क्या करें, सिमिलरली क्या हो जाएगा, ई सेल Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn हो जाएगा इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल, इसका स्टैंड जिनका Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn हो गया। फिर माइनस 2.303 RT अपॉन एन लॉग क्या हो जाएगा, 1 बाई राइट करते हैं हम, लिख नहीं राइट करते हैं, ठीक है। अगर आपका मन इतना ही है लिखने के लिए तो यहाँ पर लिख सकते हो। फिर बात वही कंसंट्रेशन की, जो सॉलिड फॉर्म में कंसंट्रेशन उसका क्या होगा, 1 इक्वल हो जाएगा, तो बात वही होगी, समझ में आ जाएगा। चलिए लिख देते हैं, जिंक कंसंट्रेशन ऑफ जिंक अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस इसको इक्वेशन क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। अब इन दोनों की वैल्यू कहाँ पुट कर दें, 1, समझा रहा है। जब दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो एक इक्वेशन बड़ा इक्वेशन बनेगा, फिर इसके मुझे इरेज करना होगा, आप लोग इसको राइट कर लेंगे तो बेटर होगा, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यू क्या करेंगे, देखिए हम इक्वेशन 1, 2 एंड
3 या डी वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। ई से इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें दोनों की, ये इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दे, यहाँ पुट कर दे और इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दे, एक इक्वेशन बनेगा। ठीक है, समझ आ रहा है आइए चलिए देखते हैं, इरेज कर दे इसको। देखिए मैं बोल रहा था कि ये दोनों इक्वेशन की वैल्यू कहाँ है, इसको पुट कर दिया जाए तो क्या होगा देखिए यहाँ पुट करते हैं। ई से क्या है, ई से मतलब ई एम ई से इक्वल टू इसकी वैल्यू कहाँ से, यहाँ से लीजिएगा, क्या है भाई ई स्टैंडर्ड से, क्या है ई स्टैंडर्ड से सी यू टू प्लस अपने सी यू हो गया, फिर माइनस क्या है माइनस 2.003 आर टी अपॉन एन एफ है, फिर लॉग क्या हो जाएगा सी यू सॉलिड मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ सी यू अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आयन मीन्स कॉपर आयन। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगा। फिर क्या होगा माइनस, माइनस है ना, हम माइनस राइट करते हैं। फिर उसके बाद क्या पूछना है भाई जिंक की वैल्यू, ये वाला ना यहाँ पे देखिए अगले में देखेंगे। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा ई स्टैंडर्ड से क्या हो जाएगा जेडियन 2 प्लस ऑब्लिक जेडियन हो गया, फिर माइनस क्या हो जाएगा, अच्छा ये इसके ब्रैकेट को कर दिया जाए तो बेटर होगा, माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग क्या हो जाएगा जेडियन कंसंट्रेशन ऑफ जेडियन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ जेडियन आयन, ये हो गया। अब क्या करेंगे सेपरेट कर लीजिए इसको, इसको इलेक्ट्रोड को अलग कर लीजिए, पहले माइनस को तोड़ देंगे, फिर क्या हो जाएगा ये माइनस है क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये दिख रहा होगा। चलिए इसको अलग अलग कर लीजिए, हम यहाँ से राइट करते हैं ई स्टैंडर्ड से सी यू टू प्लस ऑब्लिक सी यू, ये हो गया, फिर माइनस इसको बाहर कर लेते हैं। ठीक है, क्या लीजिएगा जेडियन 2 प्लस ऑब्लिक जेडियन हो जाएगा। अब देखिए ये तो माइनस है, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं बोलो, क्या करेंगे अब इसमें भी काउंट हो रहा है, इन दोनों में भी क्या हो रहा है 2.303 आर टी यानी अब यहाँ भी है ये यहाँ भी है, इसको हम अभी काउंट करेंगे। ठीक है, तो माइनस के साथ काउंट करेंगे क्या होगा इसको देख लीजिएगा, माइनस के साथ काउंट कर लेंगे, माइनस के साथ बोलिए माइनस के साथ ही काउंट कीजिएगा। देखिए हम माइनस से काउंट कर रहे हैं, इसमें तो माइनस काउंट करना है। अगर हम माइनस के साथ काउंट कर रहे हैं 2.303 आर टी बाई एन एफ, देखिए ये तो बाद में पॉजिटिव हो गया था, अगर यहाँ पे मैं करना चाहूँ इसको हटा देते यहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब इन दोनों माइनस के साथ काउंट किया जाए तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो पॉजिटिव हो जाएगी, क्या चीज़ पॉजिटिव होगा लॉग सी यू सॉलिड अपॉन सी यू टू प्लस, सही है ना, देखते रहा। और माइनस का काउंट करेंगे पॉजिटिव, ये क्या होगा माइनस ही हो जाएगा, फिर बोलो क्या हो जाएगा माइनस लॉग जेडियन अपॉन जेडियन 2 प्लस हो जाएगा। बोलो हम ये माइनस के साथ ही काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे जबकि देखा जाता तो पॉजिटिव वाले को आगे कर देते इसको उधर कर देते, वैसे भी हो सकता था, लेकिन नहीं आप माइनस के साथ ही काउंट करेंगे, फॉर्मूले माइनस में रहेंगे। ठीक है, हम नीचे वाले वैल्यू को इरेज करते हैं और उसको साफ करते हैं। देखिए ये फार्मूला वहाँ बन रहा है, लॉग एम वाई एन का फार्मूला क्या था वही बहुत बड़े होगा हम लोग, लॉग एम वाई एन इसको क्या राइट कर सकते हैं लॉग एम माइनस लॉग एम राइट कर सकते हैं नहीं। अब ये देखो उस तरह का फार्मूला बन रहा है, माइनस में है कि नहीं, इसको इस फॉर्मेट में राइट कर सकते हैं ना, तो क्या राइट कर सकते हैं देखिए। अब यहाँ जाइए फिर से ई स्टैंडर्ड से सी यू प्लस ऑब्लिक सी यू माइनस ई, हाँ ये हो जाएगा जेडियन 2 प्लस ऑब्लिक जेडियन माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ। अब उसको क्या राइट कर सकते हैं लॉग एम कौन सा है, लॉग एम ये है, लॉग एन वो है, तो क्या लिखेंगे एम बाई एन मतलब सी यू हो गया, सी यू ऑब्लिक कंसंट्रेशन ऑफ सी यू ऑब्लिक सी यू 2 प्लस ये हो जाएगा अपॉन बोल भाई क्या होता है ये होगा कि नहीं बोलो आ रहा है ना समझ, देखिएगा नहीं आएगा तो फिर एक बार बताइएगा जेडियन कंसंट्रेशन जेडियन ऑब्लिक जेडियन 2 प्लस। अभी मैं एक बार और समझा देता हूँ देखिएगा,
ये माइनस के साथ कॉमन किए, ये पॉजिटिव के साथ माइनस के साथ कॉमन करेंगे तो जो माइनस वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस था क्या होगा फिर से माइनस हो जाएगा। फिर इसको तोड़ेंगे तो वही बात आ जाएगी जो पहले था। ठीक है, अब इसको देखिए log m by n से हम लोग इसको साथ जब इसको ऐसे राइट कर सकते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे भी इस फॉर्मेट में बनाएंगे। ये क्या है n है, ये क्या है m है, m ऊपर हो गया n नीचे हो गया। अब ये मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े होंगे 1 2 3 4 सब लोग बताए होंगे। इसका मतलब इसी हो जाता है, इसका इसी हो जाता है पहले का चौथे से। अगर पहले का चौथे से करना है पहला ये है चौथा ही है कि नहीं, ये ऊपर चला जाएगा ये क्या होगी नीचे आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं देखिए। अच्छा इसको एक चीज़ और लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो ई स्टैंडर्ड से, बोलो ई से स्टैंडर्ड यहाँ पर राइट किए हैं। इक्वेशन फर्स्ट आप लिखिएगा, और सॉरी इक्वेशन फर्स्ट नहीं एक लिखिए। मैं अभी बता रहा था आपको, अगर स्टैंडर्ड से निकालना है किसी का तो क्या करेंगे, जिंक और कॉपर की बात कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे भाई ई Cu2 प्लस स्टैंडर्ड अपॉन Cu माइनस ई स्टैंडर्ड जेरियन 2 प्लस ऑफ जेरियन। ऐसे राइट करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं बोलो। अच्छा तो ये चीज़ मिल जाएगी यहाँ पे हमारा, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं ई स्टैंडर्ड से राइट कर सकते हैं, बोलो ई स्टैंडर्ड से राइट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा ई स्टैंडर्ड से राइट कर दिया। अब इतनी वैल्यू यहाँ पे हो गई, बोलिए अब फिर क्या लिखेंगे माइनस 2.303 RT अपॉन n हो गया लॉग। अब यहाँ पे देखिए Cu कंसंट्रेशन ऑफ Cu इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Zn 2 प्लस ऊपर आ गया आएगा कि नहीं, बोलो ये चौथा पहले के पास आ गया और नीचे क्या हो जाएगा Zn कंसंट्रेशन ऑफ Zn इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cu प्लस है कि नहीं। अच्छा प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस टॉपिक में मैं बताया था जो सॉलिड फॉर्म है उसकी वैल्यू क्या करेंगे लेट करेंगे 1, कंसंट्रेशन का 1 हो जाएगा 1 मोल पे है ये। ठीक है, लेट कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इज इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा। मीन्स देखिए Zn कंसंट्रेशन ऑफ Zn इक्वल टू 1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cu इक्वल टू 1। कहाँ पे पुट कर देना है यहाँ पे, बोलो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ई स्टैंडर्ड से ई सेल इक्वल टू ई स्टैंडर्ड से, ये तो समझ में आ रहा होगा, ई स्टैंडर्ड से माइनस 2.303 RT अपॉन n लॉग। अब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस। तो क्या करेंगे Zn 2 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Zn 2 प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Zn और Cu2 प्लस Cu2 प्लस, ये फार्मूला बन गया कि नहीं बोलो। अब इसको और एक चीज कर सकते हो, अभी हमने कहा इन सब की वैल्यू प्रूव करेंगे तो क्या राइट कर देते हैं, अगर हम मान लीजिए इसको हम सॉल्व करके प्रूव करते हैं, इधर रफली मैं दिखा रहा हूँ तो कर रहा हूँ, देखिएगा नहीं समझ में आया बोलिएगा बताया। अगर हम सबकी वैल्यू प्रूव कर दें 2.303 R की वैल्यू 8.314 और C की वैल्यू 298 केल्विन डिवाइडेड बाई n इंटू क्या थे कितने थे 96510, किसकी वैल्यू है फैराडे वैल्यू है ना इतना गुलाम। अब इसे जब डिवीजन करेंगे क्या आ जाएगा 0.059 बाई n, यही आएगा। बोलो आएगा कि नहीं, n क्या है नंबर ऑफ चार्ज है, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रोड फॉर्म में। ओके तो क्या हो जाएगा इसके जगह पे पुट कर देंगे, यही फार्मूला जो आपका इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं ई सेल इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल। देखिएगा कुछ नया नहीं राइट कर रहा हूँ मैं, यही चीज दिख रहा हूँ। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.059 बाई n लॉग Zn 2 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। ये फार्मूला स्टूडेंट मेन हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में देखिए बार बार जब रिजल्ट सॉल्व करोगे ये सब वैल्यू रख के पुट करना कैलकुलेट करना टाइम लगेगा कि नहीं, टाइम टेकन होगा। इसलिए क्या करेंगे आप वैल्यू यही पहले से सॉल्व किए थे, हमने भी किया था तब हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं जैसे मुझे पहले से मालूम था। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा डिवाइड कर दीजिएगा कितना आएगा उसको डायरेक्ट कर दीजिए तो फार्मूला आपका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। कोई पूछता है आपसे कि नरेस्टिफिकेशन बताइए इसके लिए फॉर कंप्लीट सेल के लिए पहले ई सेल इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.059 बाई n लॉग Zn 2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। इन सब की वैल्यू पता रहेगी
या कंसंट्रेशन दिया रहेगा, फिर लॉग सॉल्व करके बताएंगे। अभी इसी में एक न्यूमेरिकल बोलता हूँ, उसको सॉल्व कीजिएगा। पहले राइट कर लीजिए इसको, ठीक है, राइट कीजिए। कैलकुलेट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हालांकि मैं बता चुका इस क्वेश्चन को, एक बार और देख लेते हैं, आप लोग पढ़ नहीं रहे हो इसमें, ठीक है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ निकिल इलेक्ट्रोड इफ द सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल, ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसका कंसंट्रेशन ये दिया हुआ है, और उसका ईएमएफ कितना है 0.59 है। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ई सेल इसको कह सकते हो, ठीक है, दिया है पहले से। अच्छा, एक चीज़ और आपको पता है, कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कितना होता है, इतना होता है। अब नरेस्ट इक्वेशन अप्लाई कीजिए। इसी रिएक्शन को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, कैसे, देखिए, इसको अगर रिएक्शन लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, Ni प्लस Cu2 हो गया। अब ये दो इलेक्ट्रॉन इसको लॉस करेगा, यहाँ पर आ जाएगा Ni 2+ हो जाएगा और प्लस Cu। असल में ये रिएक्शन इसका होगा, इसको लेंगे तो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अब ये नरेस्ट इक्वेशन राइट करते हैं। नरेस्ट इक्वेशन हमने क्या बताया था, अभी बताया था, ई सेल इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल, हो गया स्टूडेंट, फिर माइनस 0.059 बाई एन। यानी क्या भाई, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, देखो यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एन की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 2 होगी। तो क्लियर हो गया। चलिए, तो एन की वैल्यू यहाँ पे हम 2 राइट कर देंगे। अभी फिलहाल ये देखते हैं, लॉग क्या हो जाएगा। अच्छा, ये देखो, ऊपर क्या होता है भाई, एल होता है, नीचे क्या होता है, आर होता है, ख्याल कीजिएगा। हम तो फार्मूला बताया था, तो वहाँ पैसे जनरली बताया था कॉपर, और उसमें कोई मेटल हो सकता है। तो इसमें लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा, पहले ये डिसाइड कीजिए। लेफ्ट क्या बताओ, देखो ये राइट है और ये क्या है, लेफ्ट है। तो या ना ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा, ऊपर रहेगा। या ना 2+ कंसंट्रेशन ऑफ निकिल अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu, समझ में आ रहा है। ये फार्मूला जो आप राइट किए थे, यल बाई आर यहाँ पे भी लिख लेना समझने के लिए, रफ वर्क, ठीक है। ये ऊपर लगा नीचे, कभी बच्चे इसको उल्टा कर देंगे, न्यूमेरिकल पूरा खत्म, सब रॉन्ग हो जाएगा। इसी से घबराते हो, ऊपर लेफ्ट लिखना है, नीचे राइट लिखना है। और जब वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना था तो राइट पहले था, लेफ्ट बाद में था, ये क्लियर कीजिएगा, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। अब वैल्यू सपोर्ट करते हैं। ई सेल, इसकी वैल्यू तो दिया हुआ है, कितना भाई, 0.059, इसकी वैल्यू लिख देते हैं। ई सेल की वैल्यू यहाँ पे दिया है, गिवन है, ई सेल इक्वल टू 0.59 वोल्ट है, और सबकी एन की वैल्यू पता ही चल गया, तो राइट कर दीजिए। इसकी वैल्यू 0.059 इक्वल टू ई सेल, इसको हमको बताना है, स्टैंडर्ड से 0.059 बाई 2 हो जाएगा, बोलो, लॉग इसकी वैल्यू निकिल का कंसंट्रेशन कितना दिया है, 0.01, ये है ना, क्या लिख देंगे, इन ब्रैकेट 0.01। नीचे किसका लिखना है, Cu का कितना कंसंट्रेशन है, 0.1 है। दोनों राइट कर दिया। अब देखो लॉग सॉल्व करना, अब इधर रफली वर्क में बता दूंगा, इजी है, लॉग को रफली सॉल्व करना, 0.01 अपॉन 0.1, ये है। ऊपर नीचे कितना से मल्टीप्लाई करें, बोलो, 100 से करते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा, लॉग 1/, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा कि नहीं, बोलो, 1/10 हो जाएगा। इसी को लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, लॉग 10⁻⁻1 हो जाएगा। ये फार्मूला एक बन रहा है, लागेम पॉरियन बन रहा है, क्या लिखेंगे, -1 log 10, log 10 की वैल्यू कितना आती है, 1 होती है, क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू -1 होता है, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू पुट कर दीजिए। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.59 इक्वल टू ई सेल -0.059 बाई 2 इंटू -1 हो जाएगा, बोलो, वहाँ से सॉल्व किया हमने। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 0.59 इक्वल टू ई सेल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको डिवीजन करो जल्दी से, कितना आएगा जल्दी बताओ, 0.59 बाई 2, इसको डिवाइड कीजिएगा, फिर इधर कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद क्या करना है, हम लोग को बताना क्या, निकिल का बताना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, ठीक है स्टूडेंट, देख लीजिए इसको। अब क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू आ जाएगा 0.59 इक्वल टू ई सेल
ये वैल्यू आ जाएगी प्लस 0.0 और क्या आएगा 0.0295 0.0295 आ जाएगा। अब ये वैल्यू इधर जाएगी, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ई स्टैंडर्ड सेल इक्वल टू इसमें से 0.59 में से कितना घटाना है 0.0295, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा 0.5605 0.5605। ये किसका आ गया, स्टैंडर्ड सेल आ गया। अब देखिए अभी क्वेश्चन अधूरा है, इसमें क्या करना होगा, इसको इरेज करते हैं ना इधर। अब हम इसी पे लिखना चाहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, क्या लिखेंगे ई स्टैंडर्ड स्टेट इक्वल टू क्या भाई, पहले क्या लिखना है, राइट लिखना, फिर उसके बाद क्या लिखना है, लेफ्ट लिखना है। राइट में क्या भाई, कॉपर है ना, तो ई सेल Cu 2 प्लस ऑब्लिक Cu स्टैंडर्ड माइनस ई स्टैंडर्ड सेल किसका, निकी Ni 2 प्लस ऑब्लिक Ni। बोलो निकी का कैलकुलेट करना तक नहीं, यहाँ पे देख लो, इसको हमको बताना है, ये हम अभी कैलकुलेट कर चुके, यहाँ पे आया, इसकी वैल्यू पता है, पुट कर देंगे कि नहीं, बोलो आ रहा समझ में। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या है 0. अभी साथ में दे 5605 इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या थी 0.34 वोल्ट थी, माइनस ई स्टैंडर्ड से Ni 2 प्लस ऑब्लिक Ni है कि नहीं। अब इसको इधर कर दो, इसको उधर कर दो, अब इसको क्या करना, वहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, देख लेना ई स्टैंडर्ड से Ni। वैसे भी अगर हमको आंसर बताना है तो पहले से पता है कितना होता है 0.25 होता है किसका का, अच्छा माइनस से नहीं जाएगा, सही। हाँ देखिए 0.34 माइनस क्या हो जाएगा 0.56, इसमें से घटाइए तो माइनस में वैल्यू आएगी नहीं आएगी, कितना आएगा देख लो भाई, जल्दी बताओ 0.-0.2225 ऐसे कुछ आएगा, देख लीजिएगा जो भी होगा।